बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है जी सब ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ मीठे की, बिल्कुल डिफरेंट और यूनिक रेसिपी है। कस्टर्ड और खीर हो गए हैं पुराने, अब बनाए आप न्यू स्टाइल का मीठा। इतना मज़ेदार सा है, जब आप एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना बार बार इसको बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। वीडियो को आपने फुल वॉच करना है ताकि आपसे इसका कोई भी पार्ट मिस ना हो सके। चलें इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 पैकेट हम वनीला पुडिंग मिक्स लेंगे। मैंने फ्रेंच पुडिंग मिक्स ली है, आप कोई सी भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं लेकिन वनीला फ्लेवर में लीजिएगा। और सबसे पहले हम इसको एक बोल में ऐड कर देंगे। ये इजीली मार्केट से मिल जाती है वनीला पुडिंग मिक्स, कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं। और अब हम 1 कप के करीब इसमें चिल वाटर ऐड कर देंगे। चिल वाटर होना चाहिए। ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। पहले थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, अगर हमें नीड हुई तो हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी यूज़ कर सकते हैं। हमने बिल्कुल इसको अच्छे से मिक्स करना है। हम इस मीठे में बनाना क्रंची टॉफी डिलाइट में बिल्कुल भी मिल्क नहीं यूज़ करेंगे और ये इतना मज़े का होगा ना, बस आपको मज़ा आ जाएगा। ये मिक्सचर अच्छे से मिक्स हो गया तो मैंने इसको एक जार में ट्रांसफ़र कर दिया और मैं इसको 1 आवर के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी। फिर हम इसका सेकेंड स्टेप स्टार्ट करते हैं। फ्रीज़र से निकाल के मैंने इसको एक पैन में ऐड कर दिया और ये थोड़ा सा थिक हो गया। मैंने इसमें कुछ भी ऐड नहीं किया और इसको मीडियम आंच पे मैं कुक करूँगी। 10 से 15 मिनट के लिए हमने इसकी कुकिंग करनी है। जब ये स्टार्ट हो जाएगा गाढ़ा होना सा तो हम इसका फ्लेम ऑफ कर देंगे। कस्टर्ड की तरह हमें ये गाढ़ा गाढ़ा सा नहीं चाहिए। देख रहे हैं जैसे आप वीडियो में वॉच कर रहे हैं, जैसे ये थिक होना स्टार्ट होगा तो मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूँगी और फिर इसको एक बोल में निकाल के फ्रीज़र में रख दूँगी चिल होने के लिए। बनाना क्रंची टॉफी डिलाइट को बनाने में और हम क्या क्या यूज़ करेंगे, चलें इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए कितने अच्छे से ठंडा हो गया, चिल हो गया और थिक भी हो गया। पुडिंग अच्छे से चिल होनी चाहिए, फिर ही आपको इसका मज़ा आएगा। ये देखिए कितनी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। अब मैं इसकी सैम्पलिंग करती हूँ। यहाँ मैंने एक बोल में 1 पैकेट टेट्रा पैक क्रीम ली है। क्रीम को भी मैंने अच्छे से चिल कर लिया। कोई भी ब्रांड यूज़ कर सकते हैं और इसको मैं इलेक्ट्रिक बीटर से अच्छे से बीट कर लूँगी। और यहाँ मेरी अपने प्यारे प्यारे व्यूवर से रिक्वेस्ट है, जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया या मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं जल्दी से अपने तरीके कंप्लीट करूं। ये आपकी सपोर्ट के बगैर मुमकिन है, तो आपकी सपोर्ट मेरे लिए बहुत अहम है। प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। जब क्रीम अच्छे से फ्लफ़ी हो गई तो मैं इसमें ये अपनी पुडिंग ऐड कर दूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अब हम इलेक्ट्रिक बीटर यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपको और भी मज़े के मीठे या डेजर्ट रेसिपी देखनी है तो मेरे चैनल पे पूरी एक प्ले लिस्ट है, बहुत मज़ेदार सी मैंने रेसिपी अपलोड की हैं, तो आप वो भी वॉच कीजिएगा, आपको अच्छी लगेंगी। और स्पैचुला की हेल्प से मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और इसको स्वीट टच देने के लिए मैं इसमें कंडेंस मिल्क ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून मैं इसमें ऐड करूँगी। फिर मैं इसको चेक कर लूँगी क्योंकि मैंने इसमें कैरेमल कैंडी भी ऐड करनी है जो इसका मेन पार्ट है। उसकी रेसिपी भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। कैरेमल कैंडी बनाने के लिए हमें एक छोटा टिन कंडेंस मिल्क चाहिए होगा और इसको एक मैंने पैन में रख के खूब सारा पानी डाल दिया और इसको मैं पकने के लिए रख दिया। तकरीबन मैं 4 से 5 आवर लगेंगे इस कैंडी को रेडी होने के लिए। जब ये रेडी हो जाएगी तो आपने फ़ौरन से इसका टिन ओपन नहीं करना, इसको अच्छे से कूल करके फिर इसको ओपन कीजिएगा। अच्छे से कूल हो गया तो मैंने इसको कट किया और इसमें से मैंने कैंडी निकाली। तो ये तकरीबन मैं इसमें 1.5 टेबलस्पून ऐड कर दूँगी। ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये इतनी मज़े की कैंडी रेडी हुई है जो आप दिल करेगा ऐसे इसको एंजॉय कर लें। और 1/2 कप के करीब मेरे पास कलरफुल सेवइयां हैं, वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी। इसको मैंने बॉईल किया हुआ है। ऐड करके इनको अच्छे से मिक्स कीजिएगा। मुझे नहीं लगता कभी यूट्यूब पे किसी ने ये रेसिपी शेयर की है, तो आप ज़रूर इनको ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर कीजिएगा। और मैं इसमें 2 बनाना भी ऐड कर रही हूँ जिनको मैंने स्लाइस में कट किया हुआ है। इसको और ज़्यादा मज़ेदार सा फ्लेवर देने के लिए हम इसमें बटर स्कॉच कैंडी ऐड कर देंगे। मैंने 4 से 5 बटर स्कॉच कैंडीज ली, उनको बेलन की हेल्प से अच्छे से क्रश कर लिया और वो इसमें मैं ऐड कर दूंगी। लग रहा है ना बिल्कुल डिफरेंट और न्यू मीठा। अब हम इसको एक प्यारे से बोल में ट्रांसफ़र कर देंगे और इसको थोड़ा सा डेकोरेट कर लेंगे यमी यमी से। इसको बना के आप फ्रीज़र में रखते हैं, जितना अच्छा ये चिल होगा उतना ही ज़्यादा मज़ा देगा। और मैं इसको थोड़े से बनाना के साथ डेकोरेट करूँगी।
اور ساتھ ہی میں تھوڑے سے اس پہ بٹر اسکوچ کرنچ جو تھا وہ ایڈ کر دوں گی۔ ریسپی اچھی لگے تو اپنی فرینڈ فیملی میں ضرور شیئر کیجئے گا۔ اس طرح کی مزیدار سی ریسپی کے لیے آپ کو میرے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے اور ساتھ ہی لگی بیل آئیکن کو بھی ضرور ہٹ کر دیا کریں، اس سے آپ کو نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل جائے گا۔ تھینک یو سو مچ آپ کی سپورٹ کا۔ یہ دیکھیں کتنا زبردست ہمارا ریڈی ہو گیا۔ اب ہم اس کو انجوائے کریں گے۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ ملوں گی ایک نئی مزیدار سی ریسپی کے ساتھ۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔ انجوائے دی کوکنگ۔